तो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई एनिमे एक्सप्लेनेशन के अंदर। और आज जिस एनिमे की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सेंटेंस टू बी ए हीरो। और भाई, ये एनिमे सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है। और ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रहा, जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ेगा तुम खुद समझ जाओगे कि ये स्टोरी कितनी डार्क, कितनी इमोशनल और कितनी अलग है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस पहले एपिसोड की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक डरावने सीन से, जहां हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा जो जंगल के बीचों बीच पूरी ताकत से जान बचाकर भाग रहा होता है। वो डर से कांपते हुए बोल रहा होता है, मुझे इससे बचना होगा, अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी जान चली जाएगी। और तभी हम देखते हैं एक अजीब और भयानक मॉन्स्टर जो पूरी भूख और गुस्से में इस बच्चे का पीछा कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें यही मॉन्स्टर्स बुरी तरह मार रहे होते हैं। दो आदमी एक कार के पीछे छुपे होते हैं। डर से उनकी हालत खराब हो चुकी होती है। उन्हें लग रहा होता है कि मौत बस कुछ सेकंड दूर है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम वापस उसी बच्चे को देखते हैं जो अपनी पीठ पर कुछ लेकर भाग रहा होता है। लेकिन भागते भागते आखिरकार वो पला ही जाता है। मॉन्स्टर बच्चे को पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसे खाने वाला होता है, बच्चा एक छोटी सी सुरंग में घुस जाता है और पूरी आवाज में चिल्लाता है, ज़ाइलो, मेरी मदद करो, तुम कहाँ हो। और तभी ऊपर से एक शख्स सीधे मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है और एक ही अटैक में उसे वहीं खत्म कर देता है। और यहाँ रिवील होता है हमारा मेन कैरेक्टर ज़ाइलो। ज़ाइलो बच्चे की मरहम पट्टी करता है और गुस्से में बोलता है, तुम बेवकूफ़ हो क्या, मैंने तुम्हें हिलने से मना किया था। इस बच्चे का नाम होता है डॉटर। डॉटर दर्द में बोलता है, अब और दर्द नहीं सह सकता, मरने दो, तुम फिर से जिंदा कर लेना। ज़ाइलो गुस्से में उसे पंच मारता है और बताता है कि हीरोज को बार बार मरने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कोई हीरो बार बार मरता है तो धीरे धीरे अपनी यादें और खुद को खो देता है। आगे बढ़ते हुए ज़ाइलो को एक कॉफिन दिखाई देती है। वो पूछता है, डॉटर, ये कॉफिन तुमने चुराई। कॉफिन खुलती है और अंदर होती है एक खूबसूरत लड़की। डॉटर बोलता है, भाई क्या मस्त माल है। लेकिन ज़ाइलो शौक में कहता है, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये एक गॉडेस है। पार्ट 2 होली नाइट्स फाइट और गॉडेस एक्टिवेशन। ज़ाइलो डॉटर को स्काउट करने भेजता है और पता चलता है कि होली नाइट्स पर फेरिस ने हमला कर दिया है। ज़ाइलो बिना सोचे बोलता है, हमें उन्हें बचाना होगा, अभी भी लोग जिंदा हैं। होली नाइट्स की जंग चल रही होती है, चारों तरफ खून और चीखें होती हैं। ज़ाइलो मैदान में उतरता है, डॉटर पीछे से डायरेक्शंस देता है और ज़ाइलो एक एक फेरिस को खतरनाक तरीके से मारता जाता है। इसी बीच वही लड़की आगे आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम चेरिटा है, मैं 13th गॉडेस हूँ। वो ज़ाइलो को अपना नाइट मान लेती है, लेकिन ज़ाइलो साफ मना कर देता है। लड़ाई खत्म होती है, लेकिन होली नाइट्स का कमांडर ज़ाइलो की गर्दन का निशान देखकर बोलता है, तुम पैनल हीरो हो। और अचानक सारे होली नाइट्स ज़ाइलो के खिलाफ हो जाते हैं। चेरिटा आगे आकर बोलती है, ये मेरा नाइट है। पार्ट 3 डेमन ब्लाइट और फाइनल बैटल। वेंटम कांटेक्ट करता है और बताता है कि होली नाइट्स की पूरी फोर्स डेमन ब्लाइट की तरफ बढ़ रही है। थोड़ी देर बाद जमीन कांपने लगती है और डेमन ब्लाइट जाग जाता है। होली नाइट्स हमला करते हैं, लेकिन डेमन उनके हमलों को रिफ्लेक्ट कर देता है। पूरी आर्मी तबाह हो जाती है। चेरिटा ज़ाइलो से कहती है, मेरी पावर लो, वरना सब मर जाएंगे। ज़ाइलो टूट जाता है, लेकिन आखिरकार वो गॉडेस की पावर एक्सेप्ट कर लेता है। चेरिटा रिवील करती है, मैं सॉर्ड्स की गॉडेस हूँ। आसमान से तलवारों की बारिश होती है और सारे डीमंस खत्म हो जाते हैं। डेमन रीजेनरेट करता है, लेकिन डॉटर की चुराई हुई सील फाइनल वेपन बनती है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और डेमन पूरी तरह खत्म हो जाता है। पार्ट 4 फ्लैशबैक और एंडिंग। सब खत्म होने के बाद कमांडर किविया बताती है कि ज़ाइलो पहले भी एक गॉडेस का नाइट रह चुका है और उसने उसी गॉडेस को मारा था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उस गॉडेस का नाम मिनर्वा मायुलिजुका था। ज़ाइलो ने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो करप्ट हो चुकी थी और दुनिया को बचाने का वही एक तरीका था। लेकिन कोर्ट उसकी बात नहीं मानता। ज़ाइलो को दोषी ठहराया जाता है और कैद कर लिया जाता है। जाते जाते ज़ाइलो बोलता है, मैं वापस आऊंगा और सबका हिसाब चुकता करूंगा। और इसी के साथ सेंटेंस टू बी ए हीरो एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है।